हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 11th में भी आता है, बीकॉम में भी आता है और बीकॉम ऑनर्स में भी आता है। इसलिए गाइस, आप इस चैप्टर को पूरे देखें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी। दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटी के टू टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी थ्री टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलीजन, प्रीजिंग एंड सोशल वर्क। हम पूरे चैप्टर में जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस टेबल को आप बिल्कुल याद कर लेना। अगर आपको ये टेबल याद होगी तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ कि अब ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए और मनी कमाने के लिए, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटी के टू टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। पहले मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा मेन मोटिव होता है मनी कमाना, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमने कोई गुड्स सोल्ड किया, कोई गुड सेल किया और उससे हमें जो मनी रिसीव हुआ, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके अंदर बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जितना हो सके उतना प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम बिजनेस कहते हैं। और बिजनेसमैन का दूसरा, अगर हम देखो, आप खुद ही सोचो, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपका लॉन्ग सर्वाइवल होगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी और आपका अर्निंग प्रॉफिट होगी। उसे हम बिजनेस कहते हैं। समझ गए आप दोस्तों? चलो अब बताता हूँ प्रोफेशनल क्या होता है। प्रोफेशनल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बट इसमें और इसमें ये डिफरेंस में क्या है? प्रोफेशन में हमें स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, बट बिजनेस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट प्रोफेशनल में हमें स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है? पहले पढ़ाई करता है, फिर उसको डिग्री मिलती है, फिर वो प्रैक्टिस करता है और फिर वो कहीं जाके डॉक्टर बनता है। तब उसको हम डॉक्टर मानते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है, उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो वर्क करते हैं कंपनी में और उनको सैलरी रिसीव होती है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट ना अर्निंग मनी होता है, बल्कि मेन मोटिव होता है गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आप गाय को रोज रोटी देने जाते हो, उससे आपको कोई मनी पैसा कुछ तो रिसीव नहीं होता। उससे आपको क्या रिसीव होता है कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको दिमाग को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, उसे ही हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस का मैंने आपको वैसे पहले ऊपर बता ही दिया है, बट अगर फिर से ढंग से डिटेल में बताता हूँ आपको कि बिजनेस होता क्या है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो मनी की, लैंड की, स्टोरेज की, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की। इन चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी ना। और सबसे ज़्यादा मेन कम्युनिकेशन की। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। दोस्तों, बिजनेस उसी को कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते क्या होता है बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, गुण क्या है बिजनेस के, ये देखते चलो दोस्तों। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें मेन मोटिव होता है कि अर्न प्रॉफिट कमाना जितना हो सके, उसे हम बिजनेस कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब होता है कि हम जब किसी को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे हमें जो मनी रिसीव होता है, उसे ही हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में किसी भी पर्सन को अपने गुड्स सोल्ड करते हो और उससे आप जो मनी रिसीव होता है और उससे आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसे ही हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। रेगुलेटरी। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रेगुलेटरी इन डीलिंग। रेगुलेटरी इन डीलिंग का मतलब होता है कि हम जो डीलिंग होती है वो हम रेगुलर करते रहते हैं। बिजनेस हमारा हमेशा चलता रहता है अगर हमें उसमें प्रॉफिट अर्न होता है तो। ठीक है दोस्तों, उसे हम रेगुलेटरी इन डीलिंग कहते हैं। प्रॉफिट मोटिव। दोस्तों, प्रॉफिट मोटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस, अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम बिजनेस लॉन्ग सर्वाइवल कर ही नहीं सकते। इसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आपको पता है दोस्तों प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या होता है। ठीक है। एलिमेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है
कि अगर आप कोई भी आप खुद ही सोचो, आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क तो होता ही है। क्या पता वो सक्सेसफुल चले या ना चले, उसमें आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है पर्सन, उसमें रिस्क तो हमेशा ही होता है। क्रिएशन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब होता है कि हम मार्केट में और पब्लिक के लिए वो चीज़ प्रोवाइड करना जिससे उनको सेटिस्फेक्शन हो, उसे हम क्रिएटिव यूटिलिटी कहते हैं। जैसे देखो बताता हूँ मेरे को। इन ऑर्डर टू मेक थिंग मोर यूजफुल इन सोसाइटी द यूटिलिटी इन एसेंस बाय द एफर्ट ऑफ अ बिजनेसमैन, कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग हम उनको जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं उसे ही क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दोस्तों, आपको पता ही है कि कंज्यूमर मतलब हम पब्लिक, इसके बिना तो बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। उनकी सेटिस्फेक्शन तो ज़रूरी है। अगर उनको सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस लॉन्ग सर्वाइवल कर ही नहीं सकता है। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोफेशन प्रोफेशन मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि इसके अंदर हमें स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज की जरूरत होती है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है। इसके गुण क्या क्या है? गुण क्या है उसके प्रोफेशन? चलो बताता हूँ दोस्तों। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक, कि हमें स्पेसिफिक नॉलेज और टेक्निक की जरूरत होती है, उसे ही हम प्रोफेशन कहेंगे। ओके दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट आता है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसके अंदर में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, उसको ही हम प्रोफेशन कहते हैं। और दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन कि वैसे मतलब कौन से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप छोड़ देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल की जरूरत होती है कि प्रोफेशन करने के लिए हमें रूल फॉलो करना पड़ता है, तभी हमें डिग्री मिलती है और तभी हम डॉक्टर बन पाते हैं। ओके दोस्तों। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस एंड ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इसमें पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सर्विस होती है, फिर ही उसके बाद अर्निंग मनी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर ले लो आप, वो पहले सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर उसको मनी रिसीव होता है, उसे ही हम प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन कहेंगे। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन सब इकोनॉमिक के पार्ट है। आप प्लीज़ इसको नॉन इकोनॉमिक में मत कर देना। एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के लिए कंपनी में काम करते हैं और उससे हमें जहाँ से हमें सैलरी रिसीव होती है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब एम्प्लॉयर काम करता है किसी के अंडर में आके, उसे वहाँ से जो हमें सैलरी मिलती है उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सैलरी मिलती है दोस्तों, सैलरी याद रखना, इसमें हमें सैलरी मिलती है। ओके दोस्तों। अब इसके गुण देखते हैं, इसमें गुण क्या क्या होते हैं इसके। पहला होता है सर्विस टू अदर। इसका मतलब होता है कि हम दूसरों के अंडर में आके काम करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल सर्विस मतलब यही होता है कि पर्सनल सर्विस के हम अपने लिए काम करते हैं और हमें उससे सैलरी मिलती है। एग्रीमेंट मतलब होता है कि हम किसी के हम जैसे मैनेजर होता है, कंपनी में मैनेजर होता है, उसका एग्रीमेंट होता है कि जैसे कि 2 साल तक वो काम करेगा और उसके ब्याह पे उसको सैलरी मिलती रहेगी, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। सर्वेंट भी एक तरीके से वो एम्प्लॉय होता है, वो भी किसी के अंडर में आके काम करता है, उसको ही सर्वेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नो नीड ऑफ कैपिटल का मतलब है कि इसमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हम किसी के अंडर में आके काम करते हैं, ये ओनर नहीं होते कंपनी के, हम किसी के अंडर में आके काम करते हैं और वो हमें सैलरी प्रोवाइड करते हैं। नो रिस्क, इसमें रिस्क भी नहीं होता, क्योंकि हम किसी के अंडर में आके काम करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमें पता होता है कि हमारा क्या काम है और हम वो काम करते हैं अच्छे से और उसके ब्याह पे हमें सैलरी मिलती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है? द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, इट कैन बी गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। मतलब कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर में हम काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट में भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, हम हर जगह एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब आगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।